नमस्कार दोस्तों, विक्की की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज से मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है निर्धनता यानी पॉवर्टी, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें मैं आपको ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा कि निर्धनता का क्या अर्थ होता है, सापेक्ष निर्धनता क्या होती है, निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है, निर्धनता रेखा किसे कहते हैं, निर्धनता के क्या कारण हैं और निर्धनता को दूर करने के लिए क्या उपाय अपनाए गए भारत सरकार के द्वारा, या फिर हम कहें कि लास्ट जो हमारा टॉपिक है कि सरकार द्वारा निर्धनता को दूर करने के लिए किए गए उपाय। तो ये सारे के सारे टॉपिक मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, एक एक वीडियो बनाऊंगा सब पे अलग अलग पार्ट, ताकि आपको सारे टॉपिक समझ में आ जाए। अब प्रश्न उठता है कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में निर्धनता को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आप ये दोस्तों अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1947 में भारत को किससे आजादी मिली थी? अंग्रेजों से आजादी मिली थी, जिन्होंने भारत को पूरी तरीके से क्या किया था? लूट लिया था। 190 सालों तक उन्होंने भारत का उपनिवेशिक शोषण किया, जिसके वजह से दोस्तों जो भारत की जो जनसंख्या थी, जो भारत के लोग थे, वो घोर निर्धनता का सामना कर रहे थे। जब भारत सरकार को सन 1947 में आजादी मिली, 50 में संविधान लागू हुआ और 51 से आर्थिक विकास की योजनाएं का आरंभ हुआ, तो उसमें एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि निर्धनता का उन्मूलन करना, यानी देश की जनसंख्या को घोर निर्धनता से बाहर निकालना। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों कि निर्धनता को पढ़ना क्यों पड़ता है और आखिर अर्थशास्त्र में निर्धनता को इतनी महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि एक देश में निर्धनता कैसे फैलती है, तो इसका मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम बना रखा है कि किसी भी देश, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है जिसे हम परिवार क्षेत्र कहते हैं या फिर उपभोक्ता क्षेत्र कहते हैं। ये परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को अपनी क्या देता है? कारक आय देता है, कारक सेवाएं देता है, जैसे कि श्रम, पूंजी, भूमि और उद्गम देता है, जिसके बदले में उत्पादक क्षेत्र उसे क्या देता है? सिंपल, विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन देता है। फिर दूसरे राउंड में क्या होता है कि उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र की कारक सेवाओं के बदले में उन्हें कारक आय देता है, और इसी कारक आय का इस्तेमाल कर वे अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं पे व्यय करते हैं। तो देखिए, ये तो आपको पता लग गया कि इसमें हमारा मौद्रिक प्रभाव भी है, वास्तविक प्रभाव भी है, या कहीं फिर आय का चक्रीय प्रभाव है। अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? देखिए, इसका रीजन देखिए, समझिए कि ये जो प्रति व्यक्ति आय है ना, हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद है वो तो बढ़ रही है, पर साथ में हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है। सिंपल सी बात, जनसंख्या बढ़ने से जो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है वो निष्क्रिय है, यानी उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और प्रति व्यक्ति आय का कम होने का मतलब है कि भारत के कई सारी जनसंख्या या भारत का बहुत बड़ा तबका या जनसंख्या का वो भाग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या होता है? असमर्थ होता है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, अगर मैं रफ फिगर में कहूं कि केवल 20% लोगों के पास भारत के जीडीपी का 80% भाग है और बाकी 80% लोगों के पास केवल जीडीपी का 20% पैसा आता है, जिसके कारण आय का बहुत ज्यादा असमानता होना या उत्पादन का निम्न स्तर होना या जनसंख्या का तेजी से बढ़ना, ये 3 महत्वपूर्ण कारण है जिससे एक देश की अर्थव्यवस्था में निर्धनता फैलती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब आपको मैं समझाता हूं कि आखिर निर्धनता होती क्या है। तो देखिए, निर्धनता का अर्थ मैंने यहां पे लिख रखा है कि निर्धनता का अर्थ, निर्धनता से अभिप्राय जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति का ना हो पाना। अब ये बात आपको समझनी है कि आखिर निर्धनता
का अर्थ होता है कि जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति नहीं हो पाना। आखिर ये क्या है? तो देखिए, मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाता हूं। या हम कहें कि निर्धनता जो होती है, निर्धनता यानी गरीबी जो होती है, जिसे हम पॉवर्टी कहते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये एक ऐसी अवस्था है, अवस्था है ये, अवस्था बोले या समय काल बोले, समय काल या टाइम पीरियड है, जिसमें एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, या उसे हम कह सकते हैं परिवार, जिसमें निर्धनता एक ऐसी अवस्था है, निर्धनता एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति या परिवार अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत आवश्यकताओं का मतलब होता है जो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, इसके अभाव के बिना व्यक्ति क्या होगा? मर जाएगा। मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं, या इसे हम एक और नाम से पुकार सकते हैं, न्यूनतम उपभोग आवश्यकताएं। न्यूनतम उपभोग आवश्यकताएं भी आप इसे कह सकते हैं। अब इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं भाई। एक होती है हमारी प्राथमिक और एक होती है हमारी द्वितीयक, यानी द्वितीयक। प्राथमिक में हमारी तीन आ जाती हैं। पहला आता है भोजन। अब देखिए, बिना खाने के तो व्यक्ति मर जाएगा ना, बस सिंपल सी बात। भोजन, दूसरा वस्त्र, तीसरा मकान यानी घर। ये तो तीन महत्वपूर्ण है। देखिए, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, ये जो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं ना, इसके अभाव में एक व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। यहाँ पे इसलिए लिख रखा है कि निर्धनता एक ऐसी स्थिति को प्रकट करती है जिसमें एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह यानी परिवार अपनी न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या होता है? असमर्थ होता है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी बात। निर्धनता में क्या है? एक व्यक्ति, ये मैंने बता दिया। अब मूलभूत आवश्यकताएं या न्यूनतम उपभोग आवश्यकताएं दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक की बात करूं तो इसमें आ जाता है भोजन, वस्त्र और मकान, जिसे हम प्राथमिक मूल आवश्यकताएं कहते हैं। इसके अभाव के बिना किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। जबकि द्वितीयक में हमारी दो चीजें और आ जाती है। पहली आ जाता है हमारा स्वास्थ्य, जो जीवन रक्षा के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और अगर उसे इलाज ही नहीं मिलेगा और वो इलाज करने में असमर्थ है, तो इसका मतलब क्या है? कि वो गरीब है, तभी तो असमर्थ है। यहाँ पे निर्धनता का मतलब क्या है? गरीबी। और गरीब कौन होता है? गरीबी किसमें होती है? गरीब में होती है। अब गरीब व्यक्ति किसको कहते हैं? जो अपने लिए भोजन नहीं जुटा पाए, वस्त्र ना जुटा पाए, अपने लिए मकान ना खरीद सके या फिर किराए पे ना ले सके, और साथ में दोस्तों अपने लिए और अपने परिवार को स्वास्थ्य सेवाएं ना दिला पाए, क्योंकि वो गरीब है। और दूसरी चीज आती है जीवन में आर्थिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए हमें शिक्षा की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक समझिए। मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझा देता हूं। भोजन यानी रोटी, कपड़ा यानी वस्त्र, कपड़ा और मकान, ये तो तीन प्राथमिक हो गई। इसके बाद आ जाता है हमारा स्वास्थ्य और नेक्स्ट आ जाता है हमारा शिक्षा। एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने लिए या अपने परिवार के लिए भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा प्राप्त करने में क्या है? असमर्थ है, तो वह क्या है? निर्धन है वो। और वो जिस टाइम पीरियड से गुजर रहा है या जिस स्थिति से वो गुजर रहा है, उसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? निर्धनता कहेंगे। तो निर्धनता को सिंपल सी शब्दों में आप समझ लीजिए कि निर्धनता उस स्थिति को कहा जाता है जब एक व्यक्ति अपने लिए और अपने परिवार के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या होता है? असमर्थ होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आखिर निर्धनता क्या होती है और निर्धनता
निर्धनता की मेन बातें मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सापेक्ष निर्धनता के बारे में बताऊंगा बहुत ही सरल शब्दों में। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।